हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल PS विजन पर। दोस्तों, मैंने इससे पहले परसेंटेज की 2 क्लास ले ली है। फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे जाया जाता है मैंने आपको बताया। आज हम सीखेंगे कि जो मैंने बताया उसके बेस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में परसेंटेज का जो चैप्टर जहाँ से क्वेश्चन की स्टार्टिंग होती है वहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मैं इस पहले बेस इसलिए स्ट्रॉन्ग किया जा रहा हूँ क्योंकि जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन ना करना पड़े, इसलिए मैं अभी आप लोगों को इतना प्रिपेयर करा दूंगा परसेंटेज फ्रैक्शन की वैल्यू कि आपको जब मैं वहाँ पर डायरेक्ट लिख दूँ तो आपको वहाँ समझने पर कोई भी दिक्कत ना हो। तो दोस्त, मेरे चैनल को आप लोग थोड़ा सपोर्ट दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए कीजिए। मैं आपसे कहता नहीं हूँ तो इसका मतलब है कि आप समझ जाया कीजिए कि टीचर आपसे क्या उम्मीद करता है, मतलब शेयर लाइक कर दिया कीजिए, ठीक है। तो मैं आपसे दोस्त परसेंटेज का जो टॉपिक मतलब बेस क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा मेरे भाई। जैसे मैं कहूँ कि 25%, तो मैं आपसे कहूँगा कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी भाई? 1/4 होगी, सबको पता है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि सर ये 1/4 में 1 क्या है और 4 क्या है? ये आप अगर समझ गए तो मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा आप इजीली से उन्हें डील कर पाएंगे, ठीक है। तो ये मेरे भाई क्या रहती है, हमेशा रिप्रेजेंट करती है वास्तविक संख्या को, वास्तविक संख्या। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि संख्या में कितनी कमी या वृद्धि हुई। मतलब जो बेस वैल्यू होती है वो रिप्रेजेंट करती है कि रियल नंबर को रिप्रेजेंट करती है। जो ऊपर वाला नंबर होता है वो हमेशा रिप्रेजेंट करता है कि उस डाटा में कितनी कमी हुई या कितनी वृद्धि हुई। चलिए मैं क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। मैं दोस्त जो आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ आपको उसी तरीके से सॉल्व करना है, ज़्यादा आपको कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। मैं पहले आपको उस क्वेश्चन का बेसिक बताऊंगा, फिर आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि उन्हें कैसे डील करना है एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि अगर किसी संख्या का का 12.5% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो वह संख्या कितनी बन जाती है? तो वह संख्या 7281 बन जाती है। तो वह संख्या 7281 बन जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिया, अगर किसी संख्या का 12.5% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 7281 बन जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। तो मैं आपको पहले बेसिक तरीका बताऊंगा कि कैसे सोल्व करना है, फिर आपको बताऊंगा कि इसे ईजी से कॉन्सेप्ट के साथ कैसे सोल्व करना है। मैंने माना कि वह संख्या मेरे भाई x है, ठीक है। आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये मैं जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ आप लोगों को नोट डाउन नहीं करना है। मैंने पहले ही एक PS विजन इंस्टाग्राम पर मैंने ग्रुप बना रखा है। आप लोगों को पूरी की पूरी एक क्वेश्चन नंबर की PDF मिल जाएगी। आप लोगों उसी से आप लोग सोल्व करना है। आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है भाई। मैंने माना कि वह संख्या x है, उसी संख्या में मैंने माना वह संख्या x है और क्वेश्चन में कह रहा उसी संख्या का 12.5% उसी में जोड़ना है। मतलब उसी संख्या का 12.5% उसी में जोड़ना है। मतलब उसी में जोड़ना है, कितना जोड़ना है? 12 सही 1/2% जोड़ना। तो वह संख्या कितना बन जाती है? 7281 बन जाती है। 7281 बन जाती है। तो रियल नंबर आपको फाइंड करना है। मैंने x प्लस, देखिए भाई
मैंने आपको बताया था, पहले ही वीडियो में बताया था कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8। तो मैं आपको यहाँ पर बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 कैसे आई है। इसीलिए मैं पहले आपसे बता दूँगा, अगर आप लोगों ने मेरी दो पहली वीडियो नहीं देखी तो पहले आ जाकर वो सीखिए कि परसेंटेज में फ्रैक्शन से कैसे जाना है और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाना है। तब आप इजीली से इस चैप्टर यानी इस क्वेश्चन को आसानी से डील कर पाएंगे। x 12.5% की मैंने क्या लिखा है, तो 1/8 बराबर 7281। अब यहाँ पर गुणा कर देंगे 8x, देखिए बटा 8। अब यहाँ पर गुणा कर देंगे 8x प्लस x/8 बराबर 7281। यह कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9x/8 बराबर 7281। जैसे 9 से काट देंगे तो 9/8 जीरो लग जाएगा, 9×9 = 81। यानी x/8 की वैल्यू कितनी है, 809। यानी जो नंबर में फाइंड करनी है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 9 72 88 64। यानी जो हमें नंबर फाइंड करना है वो कितना है, 64 72। आप लोग चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ये कौन मतलब बेसिक से कैसे सोल्व करना है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसे कॉन्सेप्ट के साथ कैसे सोल्व करना है। जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, आप लोगों को उसी बिहाफ पे क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है भाई। मैं यहाँ पर सिर्फ इसका यूज करूँगा बस, 12.5% का। मैंने बताया 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू भाई कितनी होती है, 1/8। यानी अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये क्या मैंने बताया था, ये बताया था कि मैंने वास्तविक संख्या ये हमेशा रिप्रेजेंट करिए कितनी कमी हुई संख्या में या कितनी वृद्धि हुई। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, मतलब 8 में 1 जोड़ दिया जाए तो वह कितना बन जाएगा, तो वह 7281 बन जाएगा। मतलब ये वैल्यू वास्तविक संख्या है। क्वेश्चन में अगर कह रहा जोड़ देना है तो ऊपर वैल्यू को उसमें 8 में जोड़ देना है। अगर क्वेश्चन में कहते घटा दिया जाए 8 में 1 घटा देंगे। यानी क्वेश्चन में कह दिया है कि जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया, 12.5%। यानी 8 में कितना जोड़ दिया है, 1, यानी 9। 8 में से 1 जोड़ने के 9 हो जाएगी, तो 9 की वैल्यू मेरे भाई क्वेश्चन में कितनी दिया है, 7281। यानी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/72, 9 0 0 9 9 81। यानी 1 की वैल्यू 809 है। तो मेरे भाई वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है, यानी 8 की। तो 8 की वैल्यू भाई कितनी हो जाएगी, 8 9 72 और 88 64। यानी जो हमें नंबर जो अभी मैंने बेसिक से सिखाया उससे भी 64 72 आ रहा है, और जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उससे भी कितना आएगा, 64 72। मैंने आपको यही अप्रोच लगाना है एग्ज़ाम हॉल में, और प्रैक्टिस भी इसी बेस पर करनी है जिससे क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो सके, ठीक है भाई। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैं कहूँ अगर किसी संख्या का, क्वेश्चन में थोड़ा डाटा बस चेंज करेंगे। अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% उसी संख्या में घटा दिया जाए, उसी संख्या में घटा दिया जाए तो वह संख्या कितना बन जाती है, आपकी बन जाती है 56 70 बन जाती है। कितनी बन जाती है, 56 70 बन जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, मैं एक बार फिर से आपको बेसिक बता रहा हूँ, फिर आपको कॉन्सेप्ट बताऊँगा। मैं इसलिए दो बार बता रहा हूँ जिससे आपको यहीं पर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप आसानी से क्वेश्चन बना सकें, ठीक है। देखिए मैंने माना कि वह संख्या x है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 से 2/3% घटा दिया जाए। मैंने मतलब x में x का कितना घटा दिया जाए, 6 से ही, बड़ा लिखते हैं थोड़ा, x माइनस 6 से ही 2/3% घटा दिया जाए उसी संख्या का, ठीक। तो कितना बन जाती है, 1 मिनट, माने x माइनस उसी संख्या का कितना घटाना, 6 से ही 2/3% घटा दिया है तो वह संख्या कितना बन जाती है, 56 70 बन जाती है। x माइनस मेरे भाई 6 से 2/3% की मैंने फ्रैक्शन वैल्यू पहले ही बता रखी है, तो इसलिए हम यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि 6 से 2/3% के फ्रैक्शन रूप 1/15 होता है। यानी x 6 से 2/3% का फ्रैक्शन रूप कितना होता है, 1/15 बराबर 56 70। अब यहाँ पर गुणा कर देंगे, 15x माइनस x कितना बचेगा, 14x। आप लोग यहाँ पर मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, समझ जाएंगे। 15x
15x में से x जाएगा तो कितना बचेगा 14x बटा 15 बराबर 56 70 x। अब यहाँ से 14 से काट देंगे, 14 चौको 56 लगेगा 0, 14 पंचे 70, यानी x बटे 15 की जो वैल्यू है मेरे भाई कितनी आ जाएगी 405। यानी रियल नंबर जो हमें ज्ञात करनी है कितने आ जाएगी 15 पचे 75 और 15 चौको 60। यानी आपको जो रियल नंबर ज्ञात करना था वो कितना है 15 पचे 75 15 चौको 60। ठीक है मेरे दोस्त, मैंने आपको बेसिक और वो दोनों बताऊंगा। मैंने आपका रहा ये बेसिक तरीका। अब मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी 1 मिनट पहले एक्सप्लेन किया उससे सॉल्व करेंगे। मतलब एक ही लाइन में क्वेश्चन सॉल्व, यानी 6 सही 2/3% मैंने अब क्या बताया 6 सही 2/3% का फ्रैक्शन रूप मेरे भाई कितना होता है 1/15। ठीक है, ये एक ट्रिक आप तभी अप्लाई कर पाएंगे आसानी से जब आपको फ्रैक्शन रूप अच्छे से आता होगा। ठीक है, तो 1/15 मैंने क्या बताया था ये कितनी होती है वास्तविक संख्या, ये क्या होती है वास्तविक संख्या। ये रिप्रेजेंट करती है कितनी कमी हुई या कितनी वृद्धि हुई। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि घटा दिया जाए तो मैं क्या करूँगा 15 में से ऊपर वैल्यू हमेशा घटा, जो ये वैल्यू यहाँ पर होगी उसी को हम बेस वाली वैल्यू से घटा लेंगे। यानी 15 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 14, 14 की वैल्यू मेरे भाई कितनी दी है 56 70, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 14 चौको 56 14 पंचे 70। हमें ज्ञात मेरे भाई कितने के 15 की वैल्यू, यानी 15 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 पचे 75 15 चौको 60। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप लोगों के कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को सोल्व करना है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, चलिए और भी इसी टाइप पर एक और क्वेश्चन लेते हैं। मैं कहूँ अगर किसी संख्या में 49 जोड़ दिया जाए, अगर किसी संख्या में 49 जोड़ 49 जोड़ दिया जाए, 49 जोड़ दिया 49 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या जोड़ दिया तो संख्या का, एक मिनट रख लीजिए। अगर किसी संख्या में 49 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या का 187 सही 1/2% बन जाती है। तो वास्तविक संख्या क्या होगी, वास्तविक संख्या क्या होगी। भाई आप लोगों को क्वेश्चन नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने बताया ना कि आपको इंस्टाग्राम पे पूरी की पूरी PDF आपको क्वेश्चन की मिल जाएगी, आप उसी से प्रैक्टिस करना। ठीक है भाई, मैं क्या बता फिर एक बार मैं आपको क्या बताऊंगा बेसिक से, फिर मैं जो आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा उस पर। मैं बेसिक और कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे होंगे कि बहुत ही एक्स्ट्रा बनने लगते हैं कि मुझे ये भी आता है वो भी आता, इसलिए मैं दोनों तरीके बता दे रहा हूँ। आपको दोनों तरीक़ों में से जो भी अच्छा लगता है आप लोग वही अप्लाई करेंगे। ठीक है भाई, मैं सजेशन करूँगा कि मैं जो दूसरा तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को वही तरीका फॉलो करना है। मैंने माना अगर किसी संख्या में 49 जोड़ दिया, मैंने माना कि वह संख्या x होगी, x में 49 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या का 187% बन जाती है। यानी वो संख्या जो माना है संख्या का कितना बन जाती है 187 सही 1/2% बन जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए सोल्व करते हैं। x + 49 बराबर x गुणे मेरे भाई 187 से 1/2% की मैंने बताया था कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। मैं एक बार जल्दी से यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने बताया था 100 + 87 सही 1/2% में इसे तोड़ना है। मैं जल्दी समझा नहीं रहा हूँ, मैं जल्दी जो बच्चे नहीं देखे तो आप समझ जाइएगा कैसे मैंने सोल्व किया। इसका क्या हो जाएगा 1 + 87 से 1/2% की क्या बताया था 12.5% की मैंने बताया था कि 1/8 होती है। अगर 12.5% की 1/8 होती है, देखिए एक बार कायदे से एक्सप्लेन कर दूं। देखिए मैंने बताया था कल कि 12.5% की कितनी बताई थी 1/8, यानी 12.5% में हमें कितना जोड़ दिया जाएगा कि 100 हो जाएगा, यानी 87 सही
1/2% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या कितनी हो जाएगी? 100। मैंने कल बताया था क्या कि जब उसका पूरक जिसका सम 100 हो जाए उसे निकालने के लिए क्या करते हैं? 8 तो 8 ही रहेगा। 8 मतलब नीचे वाली वैल्यू बेस वैल्यू उतनी ही लिखनी, ऊपर वाली घटा लेनी है जितनी ऊपर लिखी होती है। 8 में से कितना घटा लेंगे? 1, यानी 87.5% की वैल्यू कितनी होती है? 7/8। या दूसरे तरीके से मैं क्या बताऊँगा कि 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/8। ठीक, अगर इसे 7 से गुणा कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 87 सही 1/2% यानी 7/8। चाहे आप इससे निकाल लीजिए जो मैंने बताया, आप चाहे उससे निकाल लीजिए। ठीक है भाई, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 + 7/8। ठीक है, यानी x + 49 बराबर x इंटू 8 है का नाम 8, 8 7 15/8। ठीक है, x माइनस x वैल्यू इधर ले आएंगे 15x/8 बराबर ये माइनस का उधर चला जाएगा, 49 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर घटा लेंगे 8x, 8x में से 15 जाएंगे माइनस के तो कितने बचेंगे? माइनस का 7x/8 बराबर 49, वो भी माइनस का, तो माइनस से माइनस दोस्त कट जाएगा तो इसलिए यहाँ पर रिमूव कर देते हैं। तो 7 की वैल्यू भाई कितनी है? 7 7 49, यानी x/8 की वैल्यू भाई कितनी है? 7। तो x की वैल्यू कितनी है जी? 8 7 56। ये आपका रहा बेसिक फार्मूला। बेसिक से आप कैसे सोल्व करेंगे अभी आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे जो आपको एक ही लाइन में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो हम दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जो आपको दूसरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको एग्ज़ाम हॉल में वही अप्लाई भी करना है। देखिए भाई, जैसे 187 से 1/2%, 187 से 187 से 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 15/8। ठीक है भाई, 15/8। मैंने क्या बताया था? ये वैल्यू हमेशा रिप्रेजेंट करेगी वास्तविक संख्या को, वास्तविक संख्या को। ये मैंने बताया था रिप्रेजेंट करते हैं कमी या वृद्धि को। ठीक है भाई, आइए सीखते हैं। फ्रैक्शन रूप क्या आया? 15/8। मतलब वास्तविक संख्या से कोई संख्या बड़ी कितनी होगी? 15 होगी। कोई संख्या जो है अपनी वास्तविक संख्या से 15 होगी, यानी 8 से 15 होगी तो उसमें कितना मेरे भाई जुड़ा होगा? 8 से 15 में जाने में कितना जुड़ा होगा? 7 जुड़ा होगा। मतलब 8 में अगर 7 जोड़ेंगे प्लस 7 करेंगे तभी 15 होगा। यानी कोई नंबर अपने वास्तविक नंबर से 15 होगी, यानी उसमें 7 जुड़ा होगा। ये 7 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई कितनी दी है क्वेश्चन में? 49, क्योंकि 49 जुड़ा है क्वेश्चन में। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? 7। 1 यूनिट की वैल्यू 7, तो हमें ज्ञात कितनी करनी है? वास्तविक संख्या यानी 8 की। तो 8 यूनिट की वैल्यू भाई कितनी है? 8 7 56। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू अच्छे से आती है तो आप क्वेश्चन को बहुत ही ईजी तरीके से सोल्व कर पाएंगे मेरे भाई। ठीक है, आई होप आप लोग ये समझ पाए होंगे कि ये तरीका और ये कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है पेपर में। ये मेरे भाई कोई भी टाइप नहीं है, मैं आपको ये पहले ही बता दिया कि ये आपका परसेंटेज से जो फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज में बताया था, ये उस क्वेश्चन की क्या एक्सरसाइज है। मतलब एक्सरसाइज है जिससे आप लोगों को आप लोगों का फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन जाना आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए। आप लोग जो वीडियो मैंने पहले बताई है आप लोग उसे अच्छे से वॉच करेंगे, जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके ये वाला क्लास। ठीक है भाई, जो बच्चे वो क्लास किए होंगे उनको ये जो पढ़ा रहा हूँ बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। भाई आज मैं बढ़ूँगा, आज आप बढ़ना चाहूँगा टाइप 1, जो कि कॉन्सेप्ट जहाँ से आपका परसेंटेज स्टार्टिंग होता है। ठीक है, जैसे आज मैं स्टार्ट करूँगा क्या? टाइप का नाम है खपत पर आधारित। खपत पर आधारित आज पढ़ाऊँगे कि खपत पर आधारित क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है आपका। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पहले मैं बता दूं कि आते कहाँ पर हैं। आपको जो बच्चे पीईटी का तैयारी कर रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है। सीजीएल में अगर आएगा तो मतलब थोड़ा इसका लेवल हाई होगा। ये क्वेश्चन लगभग मेरे हिसाब से किस में आएंगे? एमटीएस, जीडी, सीएचएसएल में ये क्वेश्चन अच्छे से आते हैं। इसलिए जो बच्चे एमटीएस, जीडी और सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही
इम्पॉर्टेंट है, और यूपीपी प्लस की जो वैकेंसी आने वाली है उसमें भी ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि खपत एक्चुअली खपत मतलब मैं आपको बता दूं कि व्यय बराबर क्या होता है। व्यय बराबर होता है किसी वस्तु का मूल्य इनटू खपत। आप इसे प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं मेरे भाई कि मैं आपसे कहूँ कि आपके पास इसे प्रैक्टिकली कैसे सोल्व करेंगे कि जैसे मैं कहूँ कि आपने वे 12 रुपये के और वो किसी मैंने आपसे कहा कि सेब खरीदे हैं आपने, क्या खरीदे? सेब। मैं आपसे कहूँ कि एक सेब का मूल्य कितना है? 3। एक सेब का मूल्य 3 है और आपने सेब की क्वांटिटी कितनी खरीदी है? 4। देखिए 12 बराबर 3 चौको 12, मतलब आप प्रैक्टिकल भी इस फार्मूले को लर्न ना करके आप प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं कि अगर आप भूल जाते हैं तो आप प्रैक्टिकल चेक कर सकते हैं कि वे बराबर मूल्य गुणे खपत कैसे होता है। ठीक है भाई, चलिए एक और टाइप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का। ठीक है भाई, चलिए मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ कि जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोगों को नोट्स करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन आज ही आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है भाई, जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैं कहूँ कि क्या क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि। क्वेश्चन क्या है? चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर कोई महिला खपत में कितने % की कमी करे? खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे? कितने प्रतिशत की कमी करे? कितने प्रतिशत की कमी करे कि इस पर खर्च की कमी करे कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, क्वेश्चन क्या है मैं एक बार बोल देता हूँ कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर कोई महिला खपत में कितने % की कमी करे कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है भाई, देखिए मैं इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। यानी मैंने कहा कि कोई मूल्य कितना है, मैंने कहा कि चीनी का मूल्य मान के चलो 100 है। चीनी का मूल्य कितना है? मूल्य माना 100 है, तो मूल्य में वृद्धि कितनी हो गई? जो वृद्धि होगी तो चीनी का मूल्य कितना हो गया? 120 हो गया। अब कह रहा कि खपत में कितने % की कमी करे कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। अगर हमें फिर से मूल्य पर आना है तो मैं क्या करूँगा, इसका चाहे हम रेशियो ले लें। देखिए अगर 20 से काटेंगे ये 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 5 है। अगर हमें फिर से वही आना है कि खपत में कितने % कमी पड़े कि खर्च में कोई भी परिवर्तन ना हो, तो हमें फिर से यहीं पर आना होगा। अगर यहीं पर आ जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितने % की कमी करनी है। ठीक है भाई, अब देख रहे हैं कितने पर यहाँ 6 से 5 में आने के लिए कितना कम करना पड़ेगा? 1 यूनिट। 1 यूनिट कम करना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा? 5 की, क्योंकि हमें फिर से वही वापस आना है। तो 1/5 यानी 1/5 की मैंने दो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बताई थी? 20%। सॉरी देखिए कितना, अब फिर से देखिए, फिर से एक बार फिर से इसे काटेंगे। देखिए 100, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120। अब कितने % देखिए पर महिला कितने % की कमी करे कि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं, कितने करेगी? 1 यूनिट की। 1 यूनिट की कितने? इसके रिस्पेक्ट में बात करूँगा मैं। पहले मैंने इसके रिस्पेक्ट में बात की कि 20% की वृद्धि होगी, तो यहाँ पर आ गई 120 होगी। अब हमें फिर से वहीं पर आना है, तो हमें क्या करेंगे कि कितने यूनिट, यहाँ पर देखिए कितने यूनिट बढ़ रहा है? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट किसके रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है? 6 की, यानी 1/6। 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी मेरे भाई, कितनी होती है? 16 से ही 2/3%। अब चाहे इससे कर लीजिए, मैं आपको बहुत ही शॉर्ट तरीका बताऊँगा जिससे आप बहुत ही कम तरीके से सोल्व कर पाएँ। मैं बताऊँगा क्या? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू।
कितनी होती है 1/5। अब क्वेश्चन में यहाँ पर पढ़ लीजिएगा क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है वृद्धि, तो क्या करेंगे कि ऊपर वाली वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रखेंगे, एक है तो एक ही रखेंगे। अब क्वेश्चन में लिखा है कि वृद्धि करनी है तो एक वाली ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू ऐड कर देंगे, मतलब 5 में जब 5 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6। वृद्धि कर रहा है तो हमेशा जोड़ेंगे, अगर घटाएगा तो हमेशा घटा लेंगे। तो क्वेश्चन में कहा कि वृद्धि कर रहा है तो 1 में 5 जोड़ेंगे 6 और 100 से गुणा कर देंगे, यानी 1/6 की फ्रैक्शन का प्रतिशत रूप क्या होगा 16 सही 2/3%। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। ऐसे कहे कि क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने पर, चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने पर, चीनी के मूल्य में क्या 10%, चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने पर, 10% कमी हो जाने पर कितने परसेंट खपत में कितने परसेंट वृद्धि करनी होगी कि खर्च पर कोई प्रभाव न करे। हाँ, तो खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी, कितने परसेंट की यहाँ पर क्या होगा वृद्धि करें कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है मेरे भाई, मैं आपसे बताया क्या था 10% की फ्रैक्शन वैल्यू भाई कितनी लिखेंगे 1/10 लिखेंगे। ठीक है, मैंने कहा था 10% की कमी, यहाँ पर क्या शब्द लिखा मिल गया कमी, तो मैं क्या करेंगे एक तो ऊपर वाली हमेशा मैंने कहा था कांस्टेंट, और अगर यहाँ पर लिखा कमी तो हमेशा ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाले से घटा लेंगे, तो कितना हो जाएगा 10 में से सब जब एक जाएगा कितना बचेगा 1/9। 1/9 का फ्रैक्शन लोग क्या होगा 11 सही 1/9%। ठीक है मेरे भाई, आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। कल हम आप लोगों को बताएंगे आय व्यय पर आधारित जो कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे। ये रहा आपका थोड़ा बेसिक क्लास की, आप लोग जानेंगे कि बेसिक क्या है। फिर आप लोगों को कल सिखाएंगे आय मतलब खपत पे आधारित क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। ठीक है मेरे भाई, तो आप लोगों को अगर ये क्लास अच्छा लगा तो आप लोग लाइक शेयर और कमेंट करेंगे कि ये क्लास कैसा रहा, और देखने के लिए थैंक यू सो मच।